नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन, इस्लामाबाद में मुकर्री ऐं बदिलिन वारे मामले ते जेको बहरान आहे उहो बहरान PTI सरकार लाइ हिकु वॾो चैलेंज आहे ऐं उन वक़्तु बहरान अञा वधीक शिदत अख्तियार करे वियो आहे जॾहिं बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जे ख़िलाफ़ बेइतमादी जी रिथ बि जमा कराई वई आहे। वज़ीर आज़म चयो आहे त नोटिफिकेशन वारे मामले खे ग़लति रंग न ॾिनो वञे। असीं सभु हिकु पेज ते आहियूं। फवाद चौधरी जेको इतलात वारो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उनजो चवणु आहे त DG ISI जी मुक़ररी वज़ीर आज़म जो आइनी अख़्तियार आहे। उन खां सवाइ वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त दाइश जे ख़िलाफ़ तालिबान जो जेको ऑप्शन आहे उहो इस्तेमालु करणु खपे, छाकाणि त तालिबान खे जेकॾहिं एड्रेस न कयो वियो त उहो 20 सालनि खां अॻु वारी सूरताल ते मामिलो पहुची वेंदो। उन सां गॾोगॾु जीअं जीअं सियासी बहरान वधंदो पियो वञे त जहांगीर तरीन हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजी ज़बान खोली आहे ऐं उनजो चवणु आहे त मुल्क में वधंदड़ महांगाई जी ज़िम्मेवार इमरान हुकूमत आहे। इन्हनि अहम इशूज़ ते असां स्टूडियो में ॻाल्हाइण जे लाइ दावत ॾिनी आहे। हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब पाण PTI जा अॻवान आहिनि। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी अॻवान ऐं MPA सादिया जावेद साहिबा। शुरू कयूं था हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब खां। जी शुजरा साहब, इस्लामाबाद में ख़ासि तौर ते जेके अस्करी पोज़ीशन ते वेठल आहिनि उन्हनि जी मुक़ररनि ऐं बदिलिन ते जेको बहरान थियो आहे उनमें वज़ीर आज़म जो इहो चवणु आहे त जेको मुक़ररी जो अख़्तियार आहे, आइनी अख़्तियार, उहो वज़ीर आज़म जो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इहो उन चयो आहे त नोटिफिकेशन जेको मामिलो आहे उनखे ग़लति रंग ॾिनो पियो वञे ऐं असीं सभु हिकिड़े पेज ते आहियूं। जल्द इहो मामिलो हल थी वेंदो। तव्हां सम्झो था त मामिलो जल्द हल थी वेंदो या हिकिड़े बहरान मां ॿियो बहरान निकिरंदो? इंशाअल्लाह साईं, इहो तव्हां ॾिसो हीअ सभु गॾु असां सां गॾु आहिनि ऐं हीअ जेको मसइलो थियो आहे पंहिंजो ISI जे चीफ जो, इहो बि बिल्कुलु 100% आइनी हक़ु आहे वज़ीर आज़म साहिब जो। उहो बदिले सघे थो, कंहिंखे बि बदिले सघे थो, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे बि बदिले सघे थो। इहो आइनी हक़ु आहे प्राइम मिनिस्टर जो। पर प्राइम मिनिस्टर ऐं असां आर्मी वारा गॾु आहियूं। इंशाअल्लाह ताला आर्मी वारा असां सां बिल्कुलु कुल मिलाए करे असां पाकिस्तान जी ख़िदमत कयूं था। पाकिस्तान जे लाइ असां सोचूं था पिया त पाकिस्तान दुनिया में हिकिड़ो सुठो मुल्क थी उभिरे। जीअं हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो त तालिबान पंहिंजो अची विया आहिनि हिन में अफ़गानिस्तान में ऐं इंडिया जो तसलुत ख़तमु थी वियो आहे। इहा बि इमरान ख़ान साहिब जी कामयाबी आहे त हुन हिकु सुठी पॉलिसी पंहिंजी ईजाद करे दुनिया खे इहो ॾेखारियो त असां सभु कुझु अञा ताईं करे सघूं था। हाणे इहो को नंढा नंढा मसइला आहिनि, को अहिड़ो मसइलो वॾो कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में अलाह कंदो हीउ मसइलो जल्दी रफ़ा दफ़ा थी वेंदो ऐं इन में सभु असां हिकु पेज ते आहियूं। बिल्कुलु 100% फवाद चौधरी साहिब बि चयो आहे त इहो आइनी हक़ु आहे। बिल्कुलु असां बि चऊं था आइनी हक़ु आहे प्राइम मिनिस्टर साहिब जो त उहो कंहिंखे बि बदिले सघे थो ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी हुकूमत 5 साल पूरा कंदी ऐं नेक्स्ट 5 साल में इंशाअल्लाह ताला असां तव्हां ॾिसजो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाबु रहंदी ऐं माण्हुनि सां महांगाई बिल्कुलु आहे, हिन में कोई शक कोन्हे। महांगाई जे करे काफ़ी प्रॉब्लम थिया आहिनि माण्हुनि खे, पर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट बजट जेका असांजी हूंदी उहा तमामु सुठी हूंदी, अवामी बजट हूंदी ऐं असां हिकिड़ो नओं बि प्रोग्राम बि ईजाद ॾियूं पिया जेको ग़रीबनि जे लाइ हिकु राशन कार्ड ॾींदासीं जंहिंमें ग़रीब खे सब्सिडी तौर ते हर शइ मिलंदी। अहिड़ा प्रोग्राम सुठा शुरू कया अथसि इंशाअल्लाह ताला। तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे इमरान ख़ान जी पॉलिसियूं सॼी दुनिया में वाज़ह थी वियूं आहिनि। हू हिकिड़ो सचे मुस्लमान जी हैसियत सां सॼी दुनिया खे ॿुधायो आहे त कल्ह बि तव्हां ॾिठो हूंदो जेकर इंटरव्यू हुन ॾिनो आहे पंहिंजे ब्रिटेन जे ॿिनि नुमाइंदनि खे, त हुन में हुन चयो आहे त बाबा मुस्लमान जेके आहिनि असां को दहशतगर्द कोन आहियूं, पर तव्हां जेकर असांजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िलाफ़ु का बि तव्हां प्रोपेगेंडा कंदो ज़ाहिर आहे मुस्लमान त उन ते रिएक्शन कंदा ऐं रिएक्शन कंदा त पोइ तव्हां सम्झो था त हे मुस्लमान टेररिस्ट आहिनि। मुस्लमान टेररिस्ट कोन्हनि, मुस्लमान अमन पसंदि ऐं सुठा माण्हू आहिनि। इन करे हिन दुनिया जी हिकु हिस्ट्री ते हिन ॿुधाए छॾियो आहे। लास्ट टाइम बि जेका तक़रीर हुन कई अक़वाम मुतहदा में तव्हां ॾिठो त सॼी दुनिया में हिन खे वधीक पसंदि कयो वियो ऐं हाणे बि जेका सादिया जावेद साहिबा खां असां ओपिनियन वठूं था। सादिया जावेद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, इस्लामाबाद में जो DG ISI की तकर्री का मामला था, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आप इस बहरान को कैसे देखती हैं? वज़ीर आज़म ने कहा है कि नोटिफिकेशन का जो मामला है उसको गलत
वक्त रंग न दिया जाए, हम सब एक पेज पे हैं। आज फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कैबिनेट के इजलास के बाद, उनका कहना है कि डीजी आईएसआई की तकर्री का जो आईनी अख्तियार है वो वजीर आज़म का आईनी अख्तियार है। मौजूदा जो ये बहरान पैदा हुआ है उसके बाद हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो बदएतमादी की रित है वो भी जमा कराई गई है। कैसे आप देखती हैं कि ये मामला एक बहरान से दूसरा बहरान निकलते जा रहा है? हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चेयरमैन की बात दोहरा के जो है वो आपके सवाल का जवाब दूंगी। मेरे चेयरमैन ने कहा था कि तब्दीली वालों को एम्पायर की उंगली का मजा आया और चीफ सेलेक्टर्स को सेलेक्टेड के कारनामों का अब मजा आया। कौम तो देखें भुगत रही थी ना नई तब्दीली, जो तब्दीली सरकार या तबाही सरकार पाकिस्तान में आई थी। अब लाने वाले या सेलेक्टर्स को भी पता चलेगा कि कितने नालायक और नाअहल हैं। सबसे पहली बात ये कि जो ये DGISI के मामले पर मीडिया में सारी दुनिया के मीडिया में और बाकी जगहों पर बातचीत हो रही है, ये दूसरी दफा है कि पाकिस्तान के एक बड़े इदारे को, एक ऑर्गेनाइज इदारे को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है इस हुकूमत के दौर में। पहली दफा जब अपना खुद जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन था तो उस वक्त भी मामला इतना तूल उसने पकड़ा और इतने मामलात हुए, मीडिया की जीनत बना, हमारे दुश्मन मुल्कों के टेलीविजन चैनल्स की खबरों की हेडलाइन बना। और आज फिर उसी तरह इस नालायक सेलेक्टेड ने कौम को और उस इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि तब्दीली और सेलेक्ट कराने वालों को अब मजा आ रहा होगा जो आज हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं, जो मामलात हैं, उसके पेश नजर इस मामले को जल्द अज जल्द तय हो जाना चाहिए। जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन ये उनको क्यों हमें बताना पड़ा कि जी जनरल बाजवा के और इमरान खान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और वो सफा फटा नहीं, वो हम वन पेज पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामलात इस तरह नहीं हैंडल होने चाहिए, लेकिन वही बात कि एक नालायक और नाअहल हुक्मरान इस मुल्क पे मुसल्लत है, तो उसकी गलतियां तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। जो बलूचिस्तान का मामला है, वो भी जाम कमाल साहब एक नालायक CM साबित हुए हैं। उन्होंने अपने सूबे के लिए पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया, तो उनकी अपनी पार्टी से उनके अंदर वो हुआ है, लोगों ने हमला किया है। अब बाकी अल्लाह खैर करेगा। जहांगीर का अंतरीन का शोर मच गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इस बहरान से तबाही सरकार कैसे निकलेगी। सादिया साहबा, जैसे आपने कहा कि जहांगीर तरीन का शोर मचा है, और जहांगीर तरीन का जब शोर बरपा होता है तो कुछ न कुछ मामलात जो हैं और ज़्यादा बिगड़ने की तरफ जाते हैं। अगर बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो आप समझती है कि यही अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में बोजदार जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी लाई जा सकती है? वैसे भी मुस्लिम लीग, काफ और पीपल्स पार्टी जो है उनमें आपस में पहले भी रिश्ते नाते सियासी रहे हैं और ज़्यादा करीब हो रहे हैं, क्योंकि मोनिस इलाही अभी कल ही चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करके भी गए हैं। देखिए, बलूचिस्तान की सियासी डायनामिक्स बिल्कुल अलग हैं और पंजाब की बिल्कुल अलग हैं। शायद बोजदार सरकार जो थी वो बहुत दिन पहले चली जाती, जब मेरे चेयरमैन साहब ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाई जाए, और PDM के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात की थी, लेकिन नून लीग नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्योंकि उनको सूट करता है बोजदार,
उसकी नालायकियां और नाअहलियां जो पंजाब की आवाम को भुगतनी पड़ रही हैं वो नून लीग को सूट करता है, तो उन्होंने वो नहीं किया था। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात है, हम सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे आई थी और कैसे चल रही थी। अगर अब वो जाहिर सी बात है, जादू टोने पे तो सरकारें नहीं चलती ना, इस्तिखारे पे तो इदारे के लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ना। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये नौबत आ गई है तो फिर बोजदार साहब के लिए भी मुश्किल होगी, फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी मुश्किल पैदा होगी, हालात खराब होंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लाए हैं अगर वो नाराज हो गए हैं तो फिर आगे बढ़ना और चलना तो मुश्किल होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज्यादा आपका तजुर्बा है, आप मुझे ये बताएं कि जो प्रेस रिलीज निकली थी DGISPR की, वो इस वक्त कहाँ खड़ी? अगर मैं फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं कि उन्होंने कहा कि जी वो फैसला कानून के मुताबिक होगा, तो वो जो प्रेस रिलीज निकली है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है? वो क्यों निकली? उसकी कानूनी पोजीशन पे ज़ाहिरा सवाल उठेंगे। जी शुजरा साहब, सादिया जावेद जो चवण आया त हिकिड़ो इदारो आहे उनखे कंट्रोवर्शियल ठाहिण जी कोशिश कई वई आहे ऐं इहो सॼो उनजो ज़िम्मेवार जेका आहे इमरान ख़ान जी हुकूमत आहे। सिलेक्टर आहिनि, मामला जेके गड़बड़ थिया आहिनि ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान ऐं पोइ बोज़दार जी गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ बि जेकॾहिं हीअ बेइतमादी जी रिथ कामयाबु थिए थी त उनजो इशारो आहे त इहा पंजाब ऐं पोइ सेंटर में बि पहुची सघे थी। पहिरियों त मां सादिया खे चवंदुसि त जूनियर आहे, मोस्ट जूनियर आहे, उहो नालायक चवे थी घड़ी घड़ी। मां सॼे पीपुल्स पार्टी वारनि जे सॼी हिकु हिकु रग ॼाणींदो आहियां, सादिया जी बि रग ॼाणींदो आहियां। इन करे ॿीहर हाणे जे नालायक चएं त पोइ मां पीपुल्स पार्टी वारनि सभिनी जो ॿुधाईंदुसि छा छा कनि था, छा छा कनि नथा कनि। इन करे सादिया खे चवंदुसि त उहो पंहिंजे हुन में रहे, खल में रहे ऐं नालायकी जो ॿीहर लफ़्ज़ न ॻाल्हाए। ॿी ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं असांजी हुकूमत खे को ख़तरो हुजे हा त हिन महिल त असांखे सभु ख़बर पइजी वञे हा त को ख़तरो आहे। असांजी हुकूमत को ख़तरो कोन्हे, न पंजाब खे ख़तरो आहे, न इमरान ख़ान खे ख़तरो आहे। इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान बि तव्हां ॾिसजो त पंहिंजे हुन में कामयाबु वेंदो ऐं पंजाब हुकूमत असांजी हमेशह रहंदी। चीफ मिनिस्टर ही जेका ISPR जी प्रेस रिलीज़ आहे उनजे लाइ सादिया जावेद हिकिड़ो सवाल उथारियो आहे त उनजी कानूनी पोजीशन छा आहे? कानूनी पोजीशन इहा आहे त प्राइम मिनिस्टर जेको आहे ऑल इन ऑल आहे, उहो करे सघे थो, ऑर्डर कंहिंखे बि कढी सघे थो, नथो कढी सघे। प्राइम मिनिस्टर जा इख्तियारात आहिनि ऐं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान में कोन वेंदो। अॼु मां तव्हांखे मां लिखी ॾियां थो, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ही साॻियो कामयाबु थी वेंदी हिन जी उहा, ऐं साॻियो ही थोरी वक़्त जे लाइ तकलीफ़ आहे। वक़्त जे लाइ हिकिड़ो मामिलो उथियो आहे जंहिंमें जहांगीर तरीन साहिबु, जहांगीर तरीन ईअं त कोन चयो मां इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु आहियां, हुन इहो चयो त महांगाई जो ज़िम्मेवार उन महांगाई मौजूदा सरकार खे मौजूदा हुकूमत खे चयो आहे, इमरान ख़ान न चयो न इमरान सरकार जो नालो वरितो अथई। मौजूदा हुकूमत जो नालो उहा इमरान ख़ान जी सरकार आहे न या कंहिं ॿिए जी हुकूमत आहे? न न उहा ई ॻाल्हि आहे, उन लाइ चयो अथई। पर पोइ ईअं कोन चयो अथई त मां को अॻियां बि मां चयो इलेक्शन विड़ुसि त इन पार्टी जे तरफ़ां विड़ंदुसि, हुन इहा बि ॻाल्हि कई आहे। इन में को शक कोन्हे त दोस्तनि खे काफ़ी उहो थींदा आहिनि, मतिलबु इख़्तिलाफ़ात थींदा आहिनि। मां पाण पीपुल्स पार्टी में रहियो आहियां, मूंखे ख़बर आहे त असांजा बि इख़्तिलाफ़ हूंदा हुया, पर इन जो मक़सदु इहो न आहे त असां पोइ पार्टी खे छॾे के जहांगीर तरीन हलियो वेंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त कानूनी इख़्तियार त बिल्कुलु 100% प्राइम मिनिस्टर साहिब जो आहे ऐं जीअं प्राइम मिनिस्टर साहिबु कयो आहे ईअं मुंहिंजे ख़्याल में बहितरीनु हिकिड़ो। तव्हां सम्झो था त मामला सेटल थी वेंदा? इंशाअल्लाह जल्दी सेटल थी वेंदा। केतिरे जेकॾहिं उनमें डिले थिए थो त पोइ उन सूरत में डिले कोन थींदा, हिन महीने में इंशाअल्लाह मुंहिंजे ख़्याल में हिन महीने में सभु कुझु सेटल थी वेंदो, को मसइलो कोन्हे हेॾो। इहे मसइला थोरा घणा थींदा आहिनि उनमें। जी सादिया जावेद साहिबा, इनका कहना है कि मामलात जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी 1-2 रोज में जारी हो जाएगा। आप समझती हैं कि ये जो बहरान शुरू हुआ है वो सेटल हो जाएगा या आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है वो शिद्दत अख्तियार करेगा? PDM ने भी अनाउंस करके रखा है इस्लामाबाद का मार्च भी, लॉन्ग मार्च भी किसी वक्त हो सकता है। इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च अगर होता है तो क्या चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी फिर से PDM को ज्वाइन करे? देखिए,
एक तो पहली बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी मैं बार बार कह रही थी कि वो नालायक और मैं बहुत जूनियर हूँ। मैं नहीं कह रही नालायक, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो नालायक और नाअहल हैं। मैं नहीं कह रही। इस मुल्क में जो गंदुम उगाता था वो गंदुम बाहर से मंगा रहा है। इस मुल्क में जो चीनी मुल्क में होती थी वो बाहर से आ रही है। चावल नायाब है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को हैं, और वो सारे गंदुम चीनी चोर इस हुकूमत का हिस्सा हैं। और इस हुकूमत के सरबराह का नाम है इमरान खान, जो ये फरमा रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन ने कहा है कि ये हुकूमत जिम्मेदार है। तो हुकूमत का सरबराह जिम्मेदार है ना, हुकूमत कहाँ से जिम्मेदार है? मतलब हुकूमत कोई जादू है जो वो खुद चल रही है? वो वैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जादू के जरिए चीजें चलती हैं, मुझे ये पता है, लेकिन हुकूमत का सरबराह एक नालायक शख्स है और आज सिलेक्टर्स को उसका मजा आ रहा है जो टेलीविजन पे और चीजों पे हम देख रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि हम पीडीएम का दोबारा हिस्सा बनेंगे, देखिए पीडीएम से हमारा जिस बात पे इख्तिलाफ हुआ था वो आज भी उसी जगह है। अगर वो राजी हो कि नो कॉन्फिडेंस मूव खान साहब के खिलाफ पंजाब में पहले और फिर सेंटर में उसके बाद, तो अगर वो इस बात पे एग्री होंगे तो हम पीडीएम के साथ बैठ सकते हैं। ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ते में हैं। लेकिन जो ये लॉन्ग मार्च और सारे अब मामलात वो अभी अनाउंस कर रहे हैं, वो उनका अपना फैसला है। जो हम जिस बात पे बाहर निकले थे, अगर उस बात पे पीडीएम राजी होगी तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल, ऑपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसाखियों की हुकूमत है और मुझे लगता है बेसाखियां हिल रही हैं। शुक्रिया आपका सादिया जावेद साहिबा, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन जी। वक़्फ़े खां अॻु में सादिया जावेद जेके पीपल्स पार्टी जी MP आहे, उन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते इल्ज़ाम हया ऐं ख़ुदि PTI सरकार जे लाइ जेको आहे हुननि लफ़्ज़ इस्तेमालु कया। उन ते असां हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब खां जवाबु वठंदासूं, पर हिन वक़्तु असांखे इस्लामाबाद मां सीनियर तज्ज़िये निगार डॉक्टर नाज़िर महमूद जन ज्वाइन किया है। असांखे भलीकार चऊं था। जी नाज़िर महमूद साहब, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, DG ISI की जो तकर्री पे मामला हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें उनका कहना था कि DG ISI की जो तकर्री है वो वज़ीर आज़म का आइनी अख्तियार है। एक तरफ जो ये बहरान है वो अभी तक सेटल नहीं हो सका, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जमा कराई गई है। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो क्या ये तहरीक पंजाब में भी आ सकती है, सेंटर में भी आ सकती है? कैसे देखते हैं ये जो बहरान नया पैदा हुआ है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो पहली वाली आपने कही ISI के चीफ तकर्री के बारे में जो बहरान पैदा हुआ, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह की तकर्री को इतनी ज्यादा मुतनाज़ा चीज बना दिया गया है कि वो 2-3 दिन से जो है मुसलसल तमाम मीडिया जो है इसी पर बात कर रहा है। हालांकि किसी भी एक जमहूरी मुल्क में इस किस्म की तकर्री को नहीं चाहिए, क्योंकि ISI एक इंटेलिजेंस का इदारा है ना, उसके नाम से जाहिर है ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो एक इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराह के पास ना टोप है ना टैंके हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि उसकी जो तकर्री है वो एक मेजर इशू बन गया है। तो ये बुनियादी तौर पे ये बात बड़ी जमहूरियत के लिए थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो साथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी सूरत हाल पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि मसला वाकई में हल कोई नोटिफिकेशन दिया गया होता कि कौन होगा। असल में इशू था क्या? इशू यही लग रहा है कि जो ऐलान कर दिया गया ये अजीम अंजुम साहब को ISI का चीफ बनाया जा रहा है, उसके लिए वजीर आजम से शायद रजामंदी नहीं ली गई और ये वजीर आजम का इख्तियार था। तो
तरीकाकार यही है कि 3 नाम भेजे जाते हैं वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म उसमें से मुंतखब करके जो है वो तकर्रुर करते हैं। तो उस प्रोसेस को बाईपास किया गया और मेरा ख्याल है कि ये सोचा नहीं गया कि वज़ीर आज़म इस पर एक्शन लेंगे। तो वज़ीर आज़म ने उस पर एक्शन लिया, नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने खुलेआम प्रेस अपना खिताब में उन्होंने खालिद बिन वलीद का हवाला दिया कि उनको वो जनरल थे और उनको उनकी कमान से हटा दिया गया था। तो ये वज़ीर आज़म का ये कहना एक पब्लिक फोरम पे एक तरह का एक इंतबाह था कि वज़ीर आज़म अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरान जो है ना, ये बहरान पैदा उसी सूरत में होता है जब किसी हुकूमत को काम न करने दिया जाए या जो वज़ीर आज़म के आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल न करने दिए जाएं और उसमें मुदाखलत की जाए। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ठीक आज से 22 साल पहले, आज 12 अक्टूबर है, आज से ठीक 22 साल पहले 1999 में भी तकरीबन यही बहरान था। और वो बहरान क्या था कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, वो अपना आईनी और कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करना उनको वो इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, बल्कि छुट्टी कर दी गई। और उससे भी पीछे अगर आप ठीक 22 साल पीछे चले जाएं 1977 में, तो वज़ीर आज़म जो ज़फ़र अली भुट्टो की थी कि वो एक आईनी और कानूनी थे, लेकिन कर दी गई। तो असल बहरान जो पैदा होते हैं वो उसी वक्त होते हैं जब वज़ीर आज़म को उसके आईनी और कानूनी जो इख्तियारात हैं वो या तो इस्तेमाल न करने, फिर वो इस्तेमाल करना चाहे तो उसमें रुकावट है। तो ये मेरा की बात यह है कि जो तरीका आ गई है वो आज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि उन्होंने 14 अरकान में वो सबमिट कर दी है। और बुलेटी साहब जो के यानी बागी अरकान के जो सरबराह हैं, उनको बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान उसका उनको राजी बना दिया गया है। और जो अपोजिशन है उसने भी कहा है कि हम जो है वो इस तरीके अदम एतमाद का साथ देंगे। और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 39 अरकान हो जाते हैं सारे, यानी जो बाप के बागी अरकान और जो अपोजिशन है उन सबको मिलाया जाए तो 39, जबकि अदम एतमाद को पास होने के लिए अनेक जो तरीके अदम एतमाद ला रहे हैं में से आधे अरकान चाहिए होते हैं, यानी 33 अरकान चाहिए होते हैं। तो अगर उनके पास 39 है तो इसका मतलब ये तहरीक अदम एतमाद तो बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। और अगर ये कामयाब हो जाती है तो कि उसमें जाम कमाल आलियानी को अपना ओहदा छोड़ना पड़े, नए आएंगे वो भी एक गैर यानी अनस्टेबल रहेंगे। और ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जाम कमाल का खानदान हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से करीब रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है गुजराए आला जो है वो कोई भी साल 2 साल 2.5 साल से ज्यादा नहीं रहता तारीख में, लेकिन 2 गुजराए अल्लाह ऐसे रहे हैं जिन्होंने तवील अरसे गुजारे हैं और उनका ताल्लुक जो है वो जाम खानदान से रहा है। तो जाम कमाल के वालिद जो थे जाम यूसुफ, वो मुशर्रफ साहब के दौर में पूरे 5 साल वज़ीर आला रहे 2005 से 2007 तक। और उससे पीछे जाएं तो उनके जो वालिद यानी इनके मौजूदा वज़ीर आला के जो दादा थे जाम गुलाम कादिर, वो दौलत के दौर में 3 साल वज़ीर आला रहे। उससे पहले के दौर में भी 1 साल रहे, तो टोटल 4 साल। तो अगर बलूचिस्तान की तारीख आप देखें तो जाम कमाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहा है। और अगर ये तहरीके अदम एतमाद में वो हार जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि बिल्कुल मुमकिन है कि दूसरे सूबों में ऐसी चीजें आ सकती हैं। केपी में से आएंगी, क्या आएंगी, फैसला करने की ताकते हैं वो लोग जब अपनी डोरियां हिलाते हैं तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं। तो अभी तो मुझे सूरत हाल बड़ी जो है वो ऐसी मालूम हो रही है कि जिसमें बहरान ठीक होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि बहरान में मजीद मुझे पेचीदगी नजर आ रही। जी डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन ने भी एक दफ़ा फिर से बोलना शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि महंगाई जो है वो उसका जिम्मेदार इमरान की हुकूमत है। तो आप समझते हैं कि ये भी प्री प्लान है, पहले खामोश थे, उनके मामला सेटल हो चुके थे, अब जब बहरान बढ़ रहे हैं तो जहांगीर तरीन भी मंजर पे आ गए हैं? भाई जहांगीर तरीन और इनका जो टोला है इनके साथ, वो तो होता है ना कि उनको बार्गेनिंग करनी होती है, उनको माल चाहिए होता है। यानी पहले भी यही कि उन्होंने इस बहाने से कि जी हमें तरक्याती अखराजात के पैसे नहीं दिए जा रहे, वो फिर बाकी अरकान को उन्होंने पैसे वैसे दे दिए तो वो खामोश पे बैठ। तो 2 सोचें हो सकती हैं, या तो ये कि वो जहांगीर तरीन और उनके जो साथी हैं वो एक मरतबा फिर ब्लैकमेलिंग करके कुछ और पैसे वैसे निकलवाएंगे तरक्याती फंड के नाम पर, या अगर जैसे मैंने कहा कि अगर वाकई में ये फैसला किया जाता है, क्योंकि जाहिर है
इस्लामाबाद और दिल्ली के ताल्लुकात ठीक मालूम नहीं हो रहे, और अगर फैसला करता है कि जी इस्लामाबाद और उसके साथी जो हुकूमत है उनको गैर मुस्तकम करना है, तो फिर वो पंजाब में भी मसला होगा, बलूचिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, तो मरकज में हमें टेंशन नजर आ रही है। लेकिन ये इन सब की चीजें जो हैं, मतलब वो नजर वही आ रहा है कि इसका असल जड़ यही है कि क्या पिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। हो जाते हैं तो 2 साल निकल जाएंगे सुकून से, और अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो इस चीज का बिल्कुल इम्कान दोबारा से पैदा हो जाएगा कि मतलब अब फिर जो है वो एक वजीर आजम जो है वो अपनी मुद्दत पूरी न कर सके। लेकिन ये अब जाहिर है आने वाले दिनों में किस तरह से ये बहरान शक्ल इख्तियार करता है, इसी से सूरत हाल वाज़ेह होगी। शुक्रिया डॉक्टर नाज़र महमूद साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया जी। हज मुज़फ़र शुजरा साहब, सादिया जावेद ते बि असां चूं था जेको हुन ॻाल्हायो, पर डॉक्टर नाज़र महमूद जो चवणु आहे जेकॾहिं इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी जे विच में मामला सेटल थी विया त पोइ वज़ीर आज़म आइनी मुदो पूरो कंदो। जेकॾहिं मामला सेटल नथा थियनि त पोइ इहा बलोचिस्तान वारी जेका बेएतमादी वारी रिथ आहे उहा 39 मेंबर ज़ाहिर आहिनि, हुननि क्लेम कया आहिनि, उहा कामयाबु थिए थी त पोइ इहो सिलसिलो पंजाब ऐं सेंटर में बि पहुची सघे थो। इहे माण्हुनि जी कोशिशि त आहे, साज़िश त हले थी न असांजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु त कंहिं नमूने इमरान ख़ान जी हुकूमत हली वञे, पर मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त इहा रित कामयाबु कोन थींदी। इन करे जो अॼु गवर्नर साहिबु मिलियो आहे इमरान ख़ान साहिब सां, त उते काफ़ी ॻाल्हियूं डिस्कस थियूं आहिनि। इहे ज़ाहिर आहे असांजे गवर्नमेंट कोशिशि कंदी त मामला सेटल रहनि ऐं का बि अहिड़ो का शइ न थिए जंहिंमें माण्हुनि खे असांजे मुखालफ़नि खे मौक़ो मिले त कुझु चवी सघनि। ऐं इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान कॉम्पिटेंट माण्हू आहे। भुट्टे साहिब खां पोइ हाणे इमरान ख़ान जी जेके तक़रीर आहियूं तव्हां ॾिसो उहो तमामु बहितरीनु तक़रीर कयूं था, सुलझल माण्हू आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला हिन मां निकिरी वेंदो। अच्छा, हीअ जेके सादिया जावेद तव्हां हुनखे वार्न बि कयो, पोइ बि हुन चयो त पूरो पाकिस्तान इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो पियो, कणिक जे बहरान जो हुन हवालो ॾिनो, पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं सॼे मुल्क जे अंदरि जेका बेरोज़गारी आहे उहो रेशो वधियो आहे। सादिया त हाणे मां हिन सॼी हिस्ट्री ख़बर आहे मूंखे, मां टीवी ते नथो चवणु चाहियां, पर हुनखे पार्लियामेंट जे माण्हुनि खे न चवणु खपे ईअं। मां बि चई सघां थो न पीपल्स पार्टी करप्ट आहे, मूंखे ख़बर आहे त कंहिं कंहिं करप्ट कई आहे ऐं वाक़ई करप्ट आहिनि। तव्हां ॾिसो त डेस खे कहिड़ी 50,000 जी हुननि 35,000 में ख़रीद पई कई। अहिड़े नमूने से लास्ट टाइम जॾहिं मां एडवाइज़र हुयुसि त मेडिकल जेको असांजो स्टोर आहे हिते सीएम इंस्पेक्शन टीम में जॾहिं तव्हां हुया वकील, त 3.5 अरब जो टेंडर थियो हो। त उहो टेंडर छा थियो, कुर्सियुनि टेबलुनि जो थियो, जेके कुर्सियूं टेबलूं ऑलरेडी हुन स्टोर में मौजूदु हुयूं। पोइ मां हुन टेंडर खे कैंसिल करायुमि, उनखे कैंसिल कराए उहो जेको हुयो उनजो डायरेक्टर हुनखे उनजे ख़िलाफ़ु रिपोर्ट पेश कयमि ऐं रिपोर्ट उनजे डायरेक्टर पोइ छा कयो, वञी पीपल्स पार्टी वारनि खे पैसा ॾेई अञा सुठी पोज़ीशन वठी वेही रहियो। ऐं इहा त पीपल्स पार्टी वारनि जी उहा केतिरे करप्शन वई? 3.5 अरब 3.5 अरब रुपयनि जी। थियो कुझु बि कोन, वरी साॻे ई माण्हू जी मुक़ररी थी, माण्हू उहो ट्रांसफर हुते थियो, पर हुनखे ॿी सुठी पोस्ट ॾेई छॾियऊं ऐं बहितरीनु पोस्ट ॾिनऊं हुनखे, रिवार्ड ॾिनऊं त करप्शन कई आहे तोखे अञा वधीक। उहो वरी ॿी पोस्टनि ते वञी कमाइणु शुरू कयूं हुन ते। हाणे इहे हिन जा मामला आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो का बि ॻाल्हि, हाणे मास्तरनि जो साईं IBA वारो जेको थियो आहे, IBA वारो थियो आहे, हिकु त पाण IBA वारनि में टेस्ट में इलाही ग़लतियूं कयूं, हुन खां पोइ 35 लख PST जा ऐं 40 लख GST जा। त ॾिसो ज़ुल्म त ॾिसो, मास्तर 40 लख जेके भरे ईंदो उहो छा पढ़ाईंदो। ऐं मां हमेशह चयो आहे त पीपल्स पार्टी जेका आहे सिंध दुश्मन पार्टी आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे त सिंध दुश्मनी कीअं कंदा आहिनि। छो त ही जेके पैसा 35 लख प्राइमरी जा, 40 लख जूनियर स्कूल टीचर जा, इहे पैसा जेके आहिनि उहे उतां जे MPAs MNAs या मिनिस्टर ताईं महदूद हुजनि था या मथे बि वञनि था? साईं ज़ाहिर आहे चैन आहे न पूरी, हिकु त न ईअं कोन्हे, चैन आहे पूरी, चैन हले थी हेठां खां वठी मथे ताईं। तव्हां ॾिसो हर DC पैसा ॾेई पंहिंजी पोस्टिंग कराए थो, हर SP पैसा ॾेई पोस्टिंग कराए थो, हर मुख़्तियारकार पैसा ॾेई पोस्टिंग कराए थो, हर तव्हां ॻाल्हि कई त जॾहिं तव्हां CM इंस्पेक्शन टीम में हुयो, एडवाइज़र हुयो, तॾहिं बि उते करप्शन थी, तव्हां कुझु न करे सघियो। उन वक़्तु बि इहो सिलसिलो ईअं ई हूंदो, चैन हूंदी, मथे वेंदो पैसो? हा साईं, असांखे त रिपोर्ट करणु पवंदी चीफ मिनिस्टर साहिब खे त भई हीअ शइ थिए पई
ऐं मां चीफ मिनिस्टर साहिब खे रिपोर्ट कंदो हुउसि त भई फलाणी फलाणी करप्शन थिए थी पई। सैयद कायम अली शाह साहब हुया कायम अली उन शाह वक़्तु। साहिब साईं शाह साहिब वीचारो मजबूर हूंदो, छो जो हुनखे एतिरो पावर कोन ॾिनल हुया त कंहिंखे कंहिं बि मिनिस्टर खे सस्पेंड करे सघे या करे सघे। असांखे मूंखे ख़बर आहे सभु MP सभु कोन पार्टी इदारनि में बि डिस्कस थींदो हो या तव्हां इशू उथारींदा हुयो करप्शन जो? हमेशह मां पार्टी जे हुन में फ़ैसिले में चवंदो हुउसि त हिकु दफ़े त चीफ मिनिस्टर खे चवंदो हुउसि तुंहिंजा वज़ीर सभु करप्शन थी करनि था कैबिनेट मीटिंग में, पोइ हिन खां वधीक ॿियो छा चऊं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे दौर हुकूमत में भी इहा साॻी सूरत हली या कुझु बहितर हुई? हुन वक़्तु शहीद मोहतरमा खे हिकिड़ी आदत हूंदी त उहो पुछंदी हुई माण्हुनि खां त भई फलाणो माण्हू कीअं आहे, मूंखां पुछंदी त तूं पंहिंजे इलाइक़े में वञे थो नथो वञे। हाणे त तव्हां ॾिसो न को बि MP पंहिंजे इलाइक़े में कोन थो वञे, को बि MLA पंहिंजे इलाइक़े में कोन थो वञे। 3 साल थी विया आहिनि हिननि जो को अहिड़ो कारनामो पीपल्स पार्टी जो ॿुधायो जेको हिननि सिंध में कयो हुजे। सिंध खे तबाह करण में पीपल्स पार्टी वारनि को कसर कोन छॾी आहे। ऐं हाणे असांजो एतिरो नालो हुननि बदि कयो आहे जो जिथे वञूं था त चवंदा अरे सिंधी साईं आया साईं आया, हा साईं करप्ट आदमी आ गया। हाणे असांजे सिंधियुनि खे सभिनी खे जेका सिंधी एॾी क़ौम सुठी हूंदी जंहिंखे हर को चवंदो यार सिंधी क़ौम शरीफ़ क़ौम आहे, सुठी क़ौम आहे। पर हाणे हिते रुगो सिंध में सूरत हाल कोन्हे न। मुज़फ़र शुजरा साहब तव्हां जंहिं पार्टी खे जॉइन कयो आहे उनजो पेंडोरा पेपर्स ताज़ो रिपोर्ट ज़ाहिर थी आहे, उनमें त वधीक जेके आहिनि उहे हितां जी इमरान ख़ान जी कैबिनेट जा मेंबर आहिनि। शौकत तरीन खां वठी करे फैसल वाबडा ताईं सभिनी माण्हू जेके किचन कैबिनेट जा आहिनि उहे अरबें रुपयनि जी करप्शन में इन्वॉल्व आहिनि। ॾिसो न उहे ऑफशोर कंपनियूं खोलियूं उन्हनि जूं कंपनियूं पुराणियूं कंपनियूं रजिस्टर थियल आहिनि ऐं उन कई आहे ख़राबी, ईअं न त न कई आहे। ऐं असां हुन सां हिसाबु किताबु ज़रूरु वठंदासीं, वापडा खां वठंदासीं, ॿियनि खां सभिनी खां वठंदासीं, जंहिंजा नाला आया आहिनि उन खां हिसाबु किताबु ज़रूरु वठंदासीं। छो जो इहे 700 माण्हू जेकॾहिं इहे पैसा $1 ट्रिलियन साईं $1 ट्रिलियन हिन वटि आहिनि। जेकॾहिं इहे सभु 700 माण्हुनि जो पैसो न पाकिस्तान अची वञे, पाकिस्तान ख़ुशहाल थी वञे। पर जेसिताईं इन्वेस्टिगेशन थिए अञा ताईं को हिकिड़े माण्हू बि इस्तीफ़ा न ॾिनी आहे। पर इहा शइ जेकॾहिं डेवलप कंहिं कंट्रीज़ में हुजे हा उते इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदा आहिनि। हिते इहो छो ट्रेंड न आहे? असां वटि शुरू खां वठी सियासत में ईअं हलंदो आयो त कूड़ ॻाल्हायो ऐं कमु हलायो। शुरू खां वठी जेको बि आहे ईअं सियासत में कूड़। हिते असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब तव्हांजी महिरबानी। टेलीफोन लाइन ते असांखे सादिया जावेद साहिबा पीपल्स पार्टी जी MP जॉइन कयो ऐं उनखां सवाइ इस्लामाबाद मां सीनियर तजिए निगार डॉक्टर नाज़िर महमूद बि जॉइन कयो। संदन बि महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।